प्रिय विद्यार्थियों, जीके भाई बीएस चंदेलिया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बात करेंगे, अपने टॉपिक का नाम है प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री से संबंधित अगर अपन बात करना चाहे तो मंत्रिपरिषद किन किन परिस्थितियों में भंग हो सकती है, उसके बारे में बातचीत करें। मंत्री परिषद किन किन परिस्थितियों में भंग हो सकते हैं। मंत्रिपरिषद किन किन परिस्थितियों में भंग हो सकती है, इसके बारे में पढ़ेंगे विद्यार्थियों। अब कौन कौन सी परिस्थितियां, पहली परिस्थितियां तो रहेगी कि लोकसभा भंग हो जाए तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। दूसरी परिस्थिति है प्रधानमंत्री क्या दे दे, त्याग पत्र दे दे, या प्रधानमंत्री की क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी, भंग। और तीसरी है एक मंत्री या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। नंबर 1, यदि लोकसभा भंग हो जाए तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। लोकसभा भंग हो जाए तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी, परंतु मंत्रिपरिषद के भंग होने से लोकसभा कभी भी भंग नहीं होगी। यह अपोजिट है। यदि मंत्रिपरिषद भंग हो जाए, यदि मंत्रिपरिषद भंग हो जाए तो लोकसभा भंग नहीं होगी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, अपोजिट है एक दूसरे की। यदि लोकसभा भंग होते हैं तो मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी, भंग, परंतु मंत्रिपरिषद के भंग होने से लोकसभा कभी भी भंग नहीं होगी। पहला बिंदु तो ये बना। दूसरा है, यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, यदि पीएम के मृत्यु हो जाए या त्याग पत्र दे दे तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। क्या भंग हो जाएगी विद्यार्थियों, मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। तीसरा इसका जो बिंदु बनेगा वो है कि एक मंत्री या संपूर्ण मंत्रिपरिषद, एक मंत्री या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या देना, मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। एक मंत्री या
संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी? मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी, भंग हो जाएगी। ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु थे विद्यार्थियों। अब बात करेंगे संसदीय सचिव। किसकी बात करेंगे? संसदीय सचिव। संसदीय सचिव की अगर अपन बात करें तो संसदीय सचिव का संविधान में कोई उल्लेख नहीं मिलता है, न ही मंत्रिपरिषद में शामिल होता है संसदीय सचिव। इसके अलावा ये तो एक राजनीतिक कर्तव्यों के लिए इसका क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। और इसके अलावा इसकी अपन नियुक्ति की बात करें, नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। इसे शपथ दिलाने का कार्य प्रधानमंत्री है और इसका कार्यकाल प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत, यानी जब तक प्रधानमंत्री चाहिए तब तक ही ये पद पर बना रह सकता है। प्रधानमंत्री चाहिए जब भी इसे हटा सकता है। तो ध्यान देना विद्यार्थियों, बात करें संसदीय सचिव। संसदीय सचिव की अगर अपन बात करना चाहिए तो इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। यह मंत्रिपरिषद में भी शामिल नहीं होता है। किस में नहीं होता है? मंत्री परिषद में भी शामिल नहीं होता है, नहीं होता है। मंत्रिपरिषद में भी यह शामिल नहीं होता है। इसके अलावा यह राजनीतिक संतुष्टि के लिए होता है। यह राजनीतिक संतुष्टि के लिए होता है। इसके अलावा ये राजनीतिक कर्तव्यों का क्या करता है? हाँ, कर्तव्यों के लिए उल्लेख मिलता है के लिए उल्लेख मिलता है। अगर विद्यार्थियों हम इसकी बात करें कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति कौन करता है? पीएम करता है। इनका शपथ कौन दिलवाता है? इन्हें शपथ ये भी कौन दिलाता है? पीएम दिलाता है। और इनका कार्यकाल अगर आपसे पूछे तो कार्यकाल है प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत। किसके? पीएम के प्रसाद पर्यंत।
अपने पद पर बना रहता है, अपने पद पर बना रहता है। अब बात करेंगे विद्यार्थियों में, प्रधानमंत्री का उल्लेख मिलता है संविधान के आर्टिकल 75 में। प्रधानमंत्री का उल्लेख मिलता है संविधान के अनुच्छेद 75 में मिलता है। और इसमें प्रधानमंत्री की योग्यता की अगर अपन बात करें तो इसमें योग्यता बताई गई है, संसद का सदस्य होना चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यता क्या है? संसद का सदस्य होना चाहिए। यदि नहीं है तो 6 माह के भीतर सदस्यता प्राप्त करनी होगी। दूसरी बात, प्रधानमंत्री की अगर आपसे पूछे नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री को शपथ भी कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति दिलवाता है। प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र भी किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। जबकि प्रधानमंत्री की अगर अपन कार्यकाल की बात करें तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है लोकसभा के समान, यानी लोकसभा के समान है, यानी लोकसभा का 5 वर्ष का होता है। तो वैसे ही प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने? 5 वर्ष। यदि 5 वर्ष से पहले अपना विश्वास मत खो देता है तो प्रधानमंत्री को 5 वर्ष से पूर्व ही क्या देना पड़ेगा? त्याग पत्र देना पड़ेगा। ये जानकारी है किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री से संबंधित। बात करेंगे विद्यार्थियों अपने प्रधानमंत्री। अगर अपन बात करें प्रधानमंत्री की तो प्रधानमंत्री का विद्यार्थियों उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 75 में। प्रधानमंत्री का उल्लेख अनुच्छेद 75 में मिलता है। बात करते हैं प्रधानमंत्री की योग्यता। पीएम की योग्यता, तो ये योग्यता पहली महत्वपूर्ण योग्यता है कि संसद का सदस्य होना चाहिए। इसका संसद का सदस्य होना चाहिए। यदि नहीं है तो 6 माह के भीतर सदस्यता प्राप्त करनी होगी। 6 माह के भीतर सदस्यता प्राप्त करनी होगी। यह है प्रधानमंत्री का योग्यताएं। प्रधानमंत्री की क्या है विद्यार्थियों? योग्यताएं। अब बात करेंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाता है? शपथ भी राष्ट्रपति। त्याग पत्र भी किसे देता है? त्याग पत्र राष्ट्रपति को ही देता। त्याग पत्र भी किसको देता है? राष्ट्रपति। कार्यकाल लोकसभा के समान, कार्यकाल लोकसभा के समान, ब्रैकेट में 5 वर्ष लिख लेना। कार्यकाल लोकसभा के समान 5 वर्ष। यदि पीएम अपना विश्वास मत खो देता है
तो पहले भी त्याग पत्र देना पड़ सकता है। यदि पीएम अपना विश्वास मत खो देता है तो उसे त्याग पत्र देना होगा। क्या देना होगा विद्यार्थियों? विश्वास मत खोता है। ध्यान रखना, संविधान में प्रधानमंत्री पद की अलग से कोई शपथ का उल्लेख नहीं मिलता है। एक संसद के सदस्यों की शपथ है, उसी का ही उल्लेख मिलता है। तो प्रधानमंत्री की ये जो शपथ है ना, इसका संविधान में अलग से उल्लेख नहीं मिलता है। उल्लेख नहीं मिलता है। अलग से क्या नहीं मिलता है? उल्लेख नहीं मिलता है। किसका? प्रधानमंत्री। तो ये नॉर्मल जानकारी थी, पीएम से संबंधित थी। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के कार्य। प्रधानमंत्री के कार्य। पीएम के कार्य। पीएम के कार्यों की बात करें तो देश का राजनीतिक प्रमुख, देश का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? पीएम होता है। देश का जो विधि निर्माता होता है वो भी कौन होता है? पीएम होता है। केंद्र का प्रतिनिधि होता है। इसके अलावा विदेश नीति का निर्धारण भी कौन करता है? पीएम करता है। पहले ये 4 महत्वपूर्ण कार्यों की बात करेंगे पुणे। देश पीएम के कार्यों की बात करें और देश का राजनीतिक प्रमुख, देश का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? पीएम होता है। देश का विधि निर्माता, और देश का विधि निर्माता भी कौन होता है विद्यार्थियों? पीएम ही विधि निर्माता होता है देश का। इसके अलावा केंद्र का प्रतिनिधि, केंद्र का प्रतिनिधि, केंद्र का प्रतिनिधि भी कौन होता है विद्यार्थियों? पीएम ही केंद्र का क्या होता है? प्रतिनिधि होता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें विदेश नीति का निर्धारण करता भी कौन होता है? पीएम ही होता है। किसका? विदेश नीति का। विदेश नीति का निर्धारण करता, विदेश नीति का निर्धारण करता भी कौन होता है? पीएम ही होता है। कौन होता है विद्यार्थियों? पीएम ही होता है। विदेश नीति का निर्धारण करता भी कौन होता है? पीएम। तो ये प्रमुख 4 महत्वपूर्ण कार्य हैं। देश का राजनीतिक प्रमुख पीएम होता है। देश का विधि निर्माता पीएम होता है। केंद्र का प्रतिनिधित्व भी पीएम होता है। इसके अलावा विदेश नीति का निर्धारण करता भी कौन होता है? पीएम होता है। अब बात करेंगे विद्यार्थियों
राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री के कार्य। राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री के क्या क्या कार्य हैं उनकी बातें करेंगे। राष्ट्रपति के संबंध में पीएम के कार्य। राष्ट्रपति के संबंध में पीएम के कार्य। अगर विद्यार्थियों हम पहले कार्य की बात करें तो मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करता है। तो मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित परामर्श देना ये कार्य किसका होता है? प्रधानमंत्री का होता है। तो पहला बिंदु क्या बनेगा? मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित परामर्श से देना। कौन परामर्श देता है? पीएम, प्रधानमंत्री देता है। मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित परामर्श से देना। दूसरा, किसी मंत्री को राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त करवा सकता है कौन है? पीएम। किसी मंत्री को राष्ट्रपति के माध्यम से बर्खास्त करवा सकता है। क्या करवा सकता है? बर्खास्त करवा सकते हैं। किसी मंत्री को राष्ट्रपति के माध्यम से बर्खास्त करवा सकता है। राष्ट्रपति को दे कि इस मंत्री को क्या कर दो? बर्खास्त। तो ये भी कार्य, इससे संबंधित परामर्श भी कौन देता है? पीएम ही देता है। संसद के सत्र का आहूत एवं सत्रावसान। संसद के सत्र का आहूत यानी बुलाना, सत्रावसान यानी तो संसद का सत्र बुलाने का कार्य राष्ट्रपति का, सत्रावसान करने का कार्य राष्ट्रपति का। संसद के सत्र की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है, परंतु संसद का सत्र आहूत एवं सत्र अवसान से संबंधित परामर्श राष्ट्रपति लेता है। किससे? प्रधानमंत्री से। संसद का सत्र आहूत एवं सत्रावसान से संबंधित परामर्श देना। संबंधित परामर्श देना, सत्रावसान से संबंधित परामर्श देना। यह है तीसरा बिंदु। तो अपन बात करे थे, अगला आएगा लोकसभा के भंग हो जाने पर संपूर्ण मंत्री परिषद भंग हो जाएगी। हो जाएगी क्या? लोकसभा के भंग हो जाने पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद
भंग हो जाएगी, भंग हो जाएगी। इसके अलावा लोकसभा को भंग करने से संबंधित कौन सा परामर्श देना? लोकसभा को भंग करने से संबंधित परामर्श देना। लोकसभा को भंग करने से संबंधित परामर्श देना। ये महत्वपूर्ण कार्य है कि लोकसभा को भंग कर दो। अब राष्ट्रपति चाहे तो कर सकता है, नहीं चाहे तो नहीं कर सकता। परामर्श दे सकता है कौन? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों से संबंधित परामर्श देना। राष्ट्रपति जिन जिन की नियुक्ति करता है तो पहले परामर्श किससे लेता है? प्रधानमंत्री से। नंबर 6, राष्ट्रपति से संबंधित नियुक्तियों में परामर्श देना। राष्ट्रपति जैसे सीएजी की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, राज्यों के राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति यदि राष्ट्रपति करता है तो किससे परामर्श लेके करता है? प्रधानमंत्री से। और एग्जाम्पल है, राष्ट्रपति से संबंधित, राष्ट्रपति नियुक्तियों से संबंधित ऐसे लिखो, राष्ट्रपति नियुक्तियों से संबंधित क्यों राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों से संबंधित परामर्श। राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली नियुक्ति से संबंधित परामर्श देना। ये कार्य किनके होते हैं विद्यार्थियों? सारे प्रधानमंत्री के होते हैं। जैसे किन किन की नियुक्तियों की बात हो रही है? सीएजी, एक है महान्यायवादी, एक रहेगा राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की। केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके परामर्श से करता है? पीएम के परामर्श से करता है। देखो, अन्य राज्यों में मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे विधानसभा है वहां के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप ध्यान रखना। अन्य जो केंद्र शासित प्रदेश है जिनमें विधानसभाएं नहीं है तो वहां तो मुख्यमंत्री नहीं। 3 केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर।
इनमें विधानसभा है, यहाँ के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। जबकि अन्य राज्यों मुख्यमंत्री की नियुक्ति वहां के संबंधित राज्य के राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? संबंधित राज्य के राज्यपाल करते हैं। चलो आगे ध्यान देना। अब मंत्री परिषद से संबंधित अपन बात करें राष्ट्रपति के संबंध में पीएम के कार्य। मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित परामर्श देना। किसी मंत्री को राष्ट्रपति के माध्यम से क्या करवा सकता है? बर्खास्त करवा सकता है। संसद का सत्र आहूत एवं सत्र अवधान से संबंधित परामर्श दे सकता है। संपूर्ण मंत्री परिषद, यदि मंत्री परिषद लोकसभा भंग हो जाए तो मंत्री परिषद ही क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। यदि लोकसभा भंग करने से संबंधित भी परामर्श दे सकता है कौन है? प्रधानमंत्री। किसको? और राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों से संबंधित परामर्श देना, जैसे सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मान्यवादी राज्यों के राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तो उसमें पीएम से क्या लेता है? परामर्श। अब बात करेंगे मंत्री परिषद से संबंधित पीएम के कार्य। किसकी बात करेंगे? मंत्री परिषद से संबंधित पीएम के कार्य। इनकी अगर अपन बात करें तो विद्यार्थियों, मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? पीएम ही होता है। मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? पीएम ही होता है। ध्यान देना, मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है विद्यार्थियों? पीएम ही होता है। कौन व्यक्ति मंत्री बनेगा यह तय कौन करता है? पीएम ही करता है कि कौन व्यक्ति मंत्री बनेगा। ये मैं कहता हूं मंत्रियों की इनकी सूची तैयार करके राष्ट्रपति को देता है कौन? प्रधानमंत्री। और राष्ट्रपति क्या करवा देता है? सब नियुक्ति कर देता है। तो ध्यान देना, कौन मंत्री बनेगा यह तय कौन करता है? पीएम ही करता है। किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है, यदि नहीं दिया तो उसे बर्खास्त भी करवा सकता है पीएम। किसी भी मंत्री का त्याग पत्र देने के लिए कह सकता है या उसे बर्खास्त करवा सकता है, कौन विद्यार्थियों? पीएम। उसे बर्खास्त भी करवा सकता है। अब ये जो पीएम होता है ना, ये राष्ट्रपति और मंत्री परिषद दोनों के बीच की एक कड़ी का काम करता है। क्या करता है? कड़ी का काम करता है। संयोजक कड़ी कह दो चाहे संयोजक कड़ी कह दो। तो चौथा बिंदु क्या होगा?
राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के मध्य की कड़ी है। राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के मध्य की कड़ी है कौन है विद्यार्थियों? कौन है? पीएम। मध्य की क्या है? कड़ी है। पांचवा इनका जो बिंदु बनेगा वो बनेगा कि मंत्रिपरिषद की बैठक को बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना। ये कार्य भी किसका है? पीएम का। मंत्रिपरिषद के बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना। ये कार्य भी किनके हैं? पीएम की। इसके कार्य विद्यार्थियों पीएम के ही कार्य है। इसके अलावा अगला जो पीएम का कार्य होगा यदि पीएम त्याग पत्र दे दे या मृत्यु हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद ही भंग हो जाएगी। यदि पीएम त्याग पत्र दे दे या पीएम की मृत्यु हो जाए, पीएम की मृत्यु हो जाए तो मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी? भंग। तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। तो मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। मंत्रियों में विभागों का बंटवारा एवं फेरबदल। विभागों का बंटवारा कह दो चाहे आवंटन कह दो या विभागों में फेरबदल, ये कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। मंत्रियों में विभागों का आवंटन ऑब्लिक फेरबदल का कार्य, ये भी किसका है विद्यार्थियों? पीएम का ही कार्य। किसका कार्य? पीएम का ही कार्य। किसी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय को पीएम प्रभावित कर सकता है। मान लीजिए किसी भी मंत्री ने कोई निर्णय ले लिया तो उसे पीएम क्या कर सकता है? प्रभावित कर सकता है। किसी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय को पीएम प्रभावित कर सकता है। तो विद्यार्थियों आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे।